हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर है बेटा बहुत छोटा सा चैप्टर आपकी पार्टनरशिप बुक का, लेकिन इसकी वेटेज अच्छी खासी है पेपर में आपके, मतलब बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 to 8 मार्क्स में ये आपके आने वाला है। मिनिमम 6 और मैक्सिमम जाएगा 8 मार्क्स। चैप्टर बहुत ईजी है बेटा, सिर्फ 2 या 3 ही कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे हैं जो आपको अलग से सीखने होते हैं। बाकी अलावा जो इसमें कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे वो आपको ऑलरेडी आते हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट हमें करने पड़ेंगे अलग अलग, वो सारा इसमें आज हमने सीखना है। तो बेसिकली इसमें बेटा 5 टॉपिक है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ रेशो, जो हमारी न्यू रेशो वगैरह हम निकालते हैं उसके बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 2 टाइप की गुडविल होती है वो उसके बारे में। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया टॉपिक है कि जो पार्टनर मरा है, अब क्या होता है रिटायरमेंट में, तो क्या होता है कि वो एक फिक्स डेट पे रिटायरमेंट लेता है जिसमें उसका अमाउंट निकालना इजी होता है, लेकिन डेथ तो किसी की कभी भी हो सकती है। तो डेथ में जब किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करना है कि उसे कितना प्रॉफिट मिलना है, उसे कितना लॉस मिलना है। जब वो निकालते हैं तो वो टॉपिक ये रहने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहा है एग्जाम में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। अब सारे पार्टनर्स का नहीं बनाना, इसमें सिर्फ उस पार्टनर का बनाना होता है जो पार्टनर मर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, सिर्फ उसको कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या चीजें मिलेगी, वो सब इसके अंदर ट्रीटमेंट करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और लास्ट है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो है बेटा आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ये एग्जीक्यूटर कौन होता है? जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई, 3 पार्टनर है ए बी सी, बी की डेथ हो गई तो बी का पैसा भी तो किसी को दोगे ना, जो उसकी फैमिली होगी, जो उसके लीगल हायर होंगे, तो उसको बोलते हैं एक तरह से एग्जीक्यूटर। तो इस एग्जीक्यूटर का एक अकाउंट बनेगा जैसे रिटायरमेंट में लोन का अकाउंट बनता है। तो ये अकाउंट बनाना, इसकी पेमेंट कैसे होगी, कैसे इसकी जर्नल एंट्री मतलब लेजर वगैरह बनेंगे उसका, तो इन तीनों में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही आएगा। तो करते हैं बेटा स्टार्ट, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, साथ में ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आज ही आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। तो देखो बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक जिसमें है कैलकुलेशन ऑफ रेशो। कौन सी रेशो? न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, ये सारी रेशो इसमें, ठीक है। क्योंकि जब तक रेशो निकालनी नहीं आएगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं हो सकता और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें भी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेशो के लिए हम सीधा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चंस का इसमें आपको समझ आएगा कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो सिंपल सा देखो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा आपकी बुक का। इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो पहले हम ए पढ़ते हैं। ए में बोला है 3 पार्टनर है, शिव मतलब एस, एम मोहन और हरि, 3 पार्टनर है यहाँ पे बेटा। और इन तीनों की जो रेशियो है वो है 5:5:4, 5:5:4 की रेशियो है। मोहन मर गया, ठीक है, एम डाइड। आगे लिखा है हिज शेयर वाज टेकन बाय शिव एंड हरि इक्वली। जो मोहन का शेयर है वो इन दोनों पार्टनर ने कैसे ले लिया? इक्वली ले लिया। इक्वली मतलब आधा आधा। तो कैसे निकलेगा न्यू रेशियो? अब अगर मेरे को न्यू रेशियो निकालना है तो एस का, शिव का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/14, ये था इसका ओल्ड रेशो। इसमें ऐड हो जाएगा मोहन का हाफ रेशो। तो पहले मोहन का हाफ निकालो। मोहन का हाफ कैसे निकलेगा? 5/14 का 1/2, ये आ गया 5/28। तो इतना शेयर किसको और मिल गया? शिव को, 5/28। यहां से आ जाएगा इसका न्यू रेशो। बात करते हैं हरि का, ये था शिव का। और अब बात करते हैं हरि का। हरि का शेयर कितना था? 4/14। उसको भी कितना मिल रहा है? 5/28, क्योंकि दोनों को इक्वल इक्वल मिल रहा है बेटा। तो अब ये आपको सोल्व करना है बस, और आंसर आ गया। तो यहाँ पे तो आ गया 28, 14 2 जा, ये हो गया 10 प्लस 28, सॉरी 5। और इसका देखो 28, 14 2 जा तो मतलब 8, 4 2 जा 8 प्लस
5, ये हो गया बेटा 15:13, ये बन गई रेशो 15/28, 13/28। तो आंसर क्या आ गया न्यू रेशो का 15:13। ये हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा। इसी का सेकंड रीड करो। अब सेकंड में बोला है PQR, 3 पार्टनर है PQ और R। सबसे इजी क्वेश्चन है बेटा ये। क्या बोला हुआ है कि रेशो है 5:4:1 और मरा कौन है P की डेथ हो गई है। अब बोला न्यू रेशो निकालो। तो बेटा जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो आपको कि P के शेयर का क्या हो रहा है, फ्यूचर में इनकी रेशो वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो इनकी ओल्ड रेशो है ये ही क्या बन जाएगी, इनकी न्यू रेशो यहाँ पे बन के चलेगी। कुछ भी कैलकुलेट करके नहीं करना। हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आओ बेटा। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, 3 पार्टनर है R, S और M, 3 पार्टनर है। तीनों की रेशो दी है 2/5, 2/5 और 1/5, मतलब रेशो हो गई 2:2:1। ये आपकी हो गई ओल्ड रेशो इनकी। यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है, ओल्ड रेशो। मरा कौन है, फटाफट देखो, मर गया है बेचारा M डाइड एंड हिज शेयर। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हिज शेयर इज टेकन बाय R एंड S। M का जो शेयर है वो R और S को मिल गया है, और किस रेशो में मिला है बेटा, 1:2 की रेशो में। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि M के शेयर का 1/3 और 2/3 कितना होगा। तो देखो M शेयर टेकन बाय R, तो R को कितना मिलेगा, M का शेयर था 1/5, 1/5 का 1/3, ये हो गया 1/15। और S को कितना मिलेगा बेटा, 1/5 का 2/15, तो कितना हो गया ये 2/15, ये मिल रहा है। ये तो वो आ गया जितने से, अगर गेनिंग रेशो भी पूछेगा तो ये हो गई गेनिंग रेशो, क्योंकि इतने से ये इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है शेयर, तो ये इनका गेन हो गया। अब निकालते हैं न्यू रेशो। अब न्यू रेशो में R का ओल्ड शेयर कितना था बेटा, 2/5, कितना और मिल रहा है, 1/15। S का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5, और कितना मिल रहा है, 2/15। एलसीएम लोगों को आ गया 15, 15 3 जाए हो गया 6 + 1 7/15, ये भी आ गया 15, ये हो गया 6 + 2 = 8/15। तो न्यू रेशो क्या बन गई, 7:8। इतना हो गया हमारा पहला टॉपिक, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक में इससे ज्यादा आपको करने की नीड यहाँ पे नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आप इजीली इसको कवर कर लोगे। अब आते हैं बेटा सेकंड टॉपिक में, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी गलतियां हो सकती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो 2 तरह की गुडविल होती है, आप सब पहले से पढ़ते आए हो, एक है वैल्यूड गुडविल और एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। पहले आते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल के ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी पार्टनर हैं, चाहे वो मर गया है पार्टनर, उसकी भी यहाँ बात कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो और किस रेशो में बांटेंगे, इसे हमेशा याद रखना है, ये किस रेशो में बचती है, ओल्ड रेशो में। चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे चेंज इन PSR हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, ये हमेशा ओल्ड रेशो में यहाँ पे बटेगी। ये तो हो गया इसका सिंपल ट्रीटमेंट। बात करते हैं वैल्यूड गुडविल की। अगर वैल्यूड गुडविल की हम बात करें तो आज से पहले वाले जो हमारे चैप्टर हैं, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट और डेथ में ऑलमोस्ट सेम एंट्री बनती है, एडमिशन में थोड़ी एंट्री चेंज होती है। अब देखो इसमें क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है, टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर मतलब जो पार्टनर मर गया है, बट अगर मान लो कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी आ जाएगा। वैसे ऐसा होने के चांस कम है, तो आपने कौन सी एंट्री याद रखनी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। करते हैं इसका भी क्वेश्चन एक फटाफट गुडविल का, ताकि हमारे ये 2 टॉपिक फटाफट हो जाए फिनिश। बेटा देखो बेटा स्क्रीन पे आ गया आपके पास क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ना गुडविल के डेथ चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो सेम एज रिटायरमेंट है, जैसे आपको मैंने बताया। तो जितने क्वेश्चन हमें कर सकते हैं हम करते हैं। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है, 3 पार्टनर है बेटा, P, R और S, 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 4/8, 3/8 एंड 3/8। तीनों की रेशियो दे रखी है 4/8,
3/8 और 3/8, मतलब 4:3 इसकी रेशो हो गई। इसके बाद बोला बेटा इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेट ऑफ एनी पार्टनर, ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़ना, एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, पहले भी देखते हैं मरा कौन है। यहां पे मरा है बेटा हमारा आर मर गया है। अब बोला है जब भी कोई पार्टनर मरेगा तो उसका जो गुडविल का शेयर आपने निकालना है वो कैसे निकालना है कि लास्ट के 4 साल का प्रॉफिट लेना है। जो पार्टनर मरा है जो उसका शेयर है लास्ट के 4 साल में, उसका जितना शेयर, उसे जितना प्रॉफिट मिला है उसका भी क्या कर देना, हाफ कर देना। जो आएगा वो उसका प्रॉफिट, गुडविल का शेयर माना जाएगा। दोबारा समझो आराम से कि जितने भी 4 साल के प्रॉफिट हुए हैं और जो पार्टनर मरा है, आर मरा है, तो लास्ट 4 साल में आर को जितना प्रॉफिट मिला होगा उसका हाफ कर देना, उसे आप क्या मानोगे, गुडविल का शेयर उसका। तो इसमें देखो 4 साल आपको दे रखे हैं, 2017, 18, 19 और 20। तो चारों साल निकलते हैं। पहले निकालते हैं गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ आर। कैसे निकलेगा, चारों साल को ऐड करो, 1/20 प्लस 80,000 प्लस 40,000 और फिर प्लस 80,000, कितना हो गया, 2 लाख। ये हो गया 3,20,000। 3,20,000 में से उसको कितना मिला होगा, उसकी रेशो कितनी है, 3/8। तो 8 4 जा 4 3 जा 1,20,000 उसको मिला होगा। अब इसका भी हाफ कर दो तो कितना मिला उसे बेटा, 60,000। मतलब ये गुडविल का शेयर निकल के आया उसका। अब एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर। अब गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तो हमारी क्या है, ओल्ड रेशो है बेटा, हमें चाहिए न्यू रेशो, तभी हम फॉर्मूला वगैरह लगा पाएंगे। क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो जब भी ऐसा हो, जब ओल्ड रेशो गिवन हो, न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला या इस पार्टनर के शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला कि कोई ये शेयर पी लेगा, आर लेगा या दोनों लेंगे, तो बेटा जो ओल्ड रेशो होती है वो ही इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं, गेनिंग रेशो। जैसे आप एडमिशन में भी मानते थे कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाती थी, तो यहाँ पे ओल्ड रेशो क्या बन जाएगी, गेनिंग रेशो। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट मतलब पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। ये बन गया बेटा गुडविल की जर्नल एंट्री। अमाउंट कितना, 60,000 को बांटना है किस रेशो में, 4:3 में। अब ये पॉइंट में आ रहा होगा आंसर, क्योंकि रेशो तो गिवन नहीं है हमें। हाँ, तो ये ना बेटा 1 है, पहले ये सही कर लेना, ये 1 है, गलती से लिख दिया। तो 4:1 हो गई क्या आपकी रेशो, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो में इसको जब बांटोगे तो पॉइंट में नहीं आएगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे आराम से आ जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 48,000, 12,000 और ये हो गया 60,000। अब ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में आपका आ सकता है, जिसमें आपके 2 मार्क्स होंगे इसके और 1 मार्क्स होंगे जर्नल एंट्री बनाने के, क्योंकि अगर ये गलत बना तो जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली अमाउंट उसका गलत ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो आप फटाफट। क्या हमें गिवन है, ए बी सी 3 पार्टनर बोले हैं, ए बी सी 3 पार्टनर है और उनकी रेशो दे रखी है 3:1। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी है, लेकिन हम अभी प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसका ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल का। ए बी सी 3:1 की रेशो है बेटा। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बी डाइड, बी मर गया है बेटा, कितनी डेट को मरा है। अब ये डेट क्यों दे रखी है, कंफ्यूज मत होना, डेट दी हुई है प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप अभी करो इग्नोर। आगे बोला ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 6 लाख। हमें मतलब है इससे कि जो फर्म की गुडविल है जब वो मरा है उस टाइम वो थी 6 लाख। ठीक है, आगे क्या बोला है,
बी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ द डेट वाज कैलकुलेटेड। ये तो प्रॉफिट के बारे में बोला बेटा, इससे भी हमें यहाँ पे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसका ट्रीटमेंट करना है, गुडविल का। ये गुडविल है पूरी फर्म की, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी शेयर ऑफ गुडविल। तो बी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा, 6 लाख मल्टीप्लाई में बी का शेयर, कितना शेयर है बी का, 2/6, 6 से 6 कट गया, कितना आया ये 1 लाख, तो 2 लाख आ गया बेटा बी का शेयर, मतलब 2 लाख रुपए बी के शेयर की गुडविल है। अब रेशो के बारे में फिर से कुछ नहीं बोला, तो क्या करोगे, ये ही क्या बन जाएगी, गेनिंग रेशो। तो ये जो 2 लाख रुपए है किस रेशो में आएगा, 3:1 में। एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ये हो गया बेटा आपका ट्रीटमेंट। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा बेटा 1.5 लाख, इसको हमने डिवाइड किया 3:1 की रेशो में, मतलब गेनिंग रेशो में। ये आ गया 50,000 और ये आ गया 2 लाख। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंप्लीट। इसमें प्रॉफिट भी निकालना था, पर प्रॉफिट की जर्नल एंट्री अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, तो हम वो उसको कवर यहाँ पे नहीं कर रहे। अब हमारे दोनों टॉपिक हो गए बेटा। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा टॉपिक है, डिटेल में है, 2 तरह के बेसिस होते हैं, सीखते हैं पूरा डिटेल में। तो देखो बेटा, अब हमारा थर्ड टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर मर गया है उसका प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी मेथड होंगे, क्या जर्नल एंट्री बनेगी, वो सब कवर करने वाले हैं। देखो 2 मेथड है बेटा, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। एक है टाइम के बेसिस पे और एक है सेल्स के बेसिस पे। टाइम के बेसिस वाला बेटा बहुत इजी होता है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे कोई स्टेप्स वगैरह इसके नहीं लिखे, कोई इसका फॉर्मूला नहीं होता। इसमें हमें क्या बोला होता क्वेश्चन में कि एबीसी पार्टनर है, बी मर गया है, उसका जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के, जितना भी लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसके बेसिस पे निकालना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दिया होगा, तो क्या करेंगे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को जितने टाइम वो जिंदा रहा है प्रॉफिट, उतने टाइम से, मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट वैसे भी समझ नहीं आता अकाउंट्स में, तो हम सारे क्वेश्चन कवर करके चलेंगे। दूसरा है सेल्स बेसिस वाला। अब सेल्स बेसिस वाला थोड़ा अच्छा है, उसमें फॉर्मूले भी हैं और पेपर में अगर ये अलग से भी 3 मार्क्स में बेटा पूछ लेता है। देखो अब इसमें क्या बोला हुआ आपको, क्वेश्चन में बोलेगा कि जो पार्टनर मरा है उसका जो प्रॉफिट निकालना है वो लास्ट ईयर सेल्स के बेसिस पे निकालना है, प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। और क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर का बेटा प्रॉफिट भी गिवन होगा, लास्ट ईयर की सेल भी गिवन होगी और साथ में एक सेल और गिवन होगी। कौन सी सेल गिवन होगी, सेल टिल द डेट ऑफ डेथ। एक ये भी आपको गिवन होगी कि जिस करंट ईयर में वो मरा है, 1 अप्रैल से लेके मान लो वो 30 जून को मरा है, तो 30 जून तक की सेल आपको यहाँ पे गिवन होगी। अगर गिवन नहीं होगी तो पूरे साल की गिवन होगी, वो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, अभी क्वेश्चन में देखना। तो इसमें सेल्स बेसिस में हमें क्या करना होता है, पहले हम निकालते हैं बेटा जीपी रेशो, जिसे बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला है लास्ट ईयर प्रॉफिट लो, अभी मैंने बोला आपको गिवन होगा, लास्ट ईयर की सेल लो और मल्टीप्लाई में क्या कर दो 100, तो ये निकल के आ जाएगा कि हमने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट, कितना % प्रॉफिट कमाया था। फिर हम उसी का यूज करके हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर। देखो क्या है, सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। अगर आपको सेल गिवन है, जितने टाइम तक वो जिंदा रहा उसे ले लो, मल्टीप्लाई में जो है जीपी रेशो आई थी उसे लो और साथ में मल्टीप्लाई करो प्रॉफिट रेशो। किसका प्रॉफिट रेशो, जो पार्टनर मर गया है, तब आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। इसको आपको अच्छे से फॉर्मूले को याद होना चाहिए, एमसीक्यू में भी ये आ सकता है बेटा। अब आते हैं इनकी जर्नल एंट्री में, क्योंकि जर्नल एंट्री में ना जर्नल एंट्री भूल जाता है बच्चा। तो इसमें भी बेटा 2 केस हैं। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, रेशियो है 3:1, बी मर गया, ठीक है, और ए और सी कह रहे हैं हमारी जो फ्यूचर में रेशो होगी वो क्या होगी, इतनी ही होने वाली है कि 3:1।
जो ओल्ड रेशो थी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, रिमेनिंग पार्टनर की रेशो चेंज नहीं हो रही। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री बनेगी बेटा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ये तो है बहुत सिंपल, बस इसको याद रखना। गलती से इसकी जगह बच्चे P&L लिखाते हैं, P&L एप्रोबेशन लिखाते हैं। अब आता है दूसरा केस, जब अब क्या हुआ, ए और सी कह रहे हैं हमारी रेशो हो गई अब ये 2:3 या 1:1, मतलब रेशो चेंज हो गई या कुछ भी हो गया, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। इस केस में क्या होगा, पहले मैंने लिखा देखो ए में लिखा हुआ है सेम मतलब ये वाली एंट्री तो बनेगी। मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा ये वाली एंट्री तो बनेगी। इसके अलावा एक एडिशनल एंट्री और ऐड हो जाएगी। क्या एंट्री है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ये है प्रॉफिट के केस में। अगर लॉस हो रहा होगा तो दोबारा क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब ये वाली एंट्री बनाएंगे ए, और बी एंट्री क्या बनाएंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर। ये बन जाएगी उसकी सेकंड एंट्री। क्वेश्चन करते हैं आप, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे कैलकुलेशन यहाँ पे करके चलनी है। तो देखो बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्या बोला हुआ है, 3 पार्टनर है, अखिल, विक्रम एंड चारू, मतलब ए बी सी 3 पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1। 3:1 की रेशो में वो प्रॉफिट को बांटते हैं बेटा। आगे बोला हुआ है विक्रम डाइड ऑन 30 सितंबर, ये मर गया है कितनी तारीख को, 30 सितंबर, ईयर बोला है 2020। आगे बोला है बेटा लॉसेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज एस्टिमेटेड एट 3,60,000। लॉस हो रहा है, क्वेश्चन में हमें लॉस दे रखा है, कब से कब तक का लॉस दे रखा है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 का। सीधा हमें लॉस गिवन है। इसमें कितना लॉस है बेटा, 3,60,000। तो मतलब ये कौन से बेसिस का हो गया, टाइम बेसिस का। टाइम बेसिस का कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेल्स वगैरह तो कुछ है नहीं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं है, और सीधा हमें जितने टाइम वो जिंदा रहा उस टाइम का लॉस निकाल के दे दिया है। आगे बोला है अखिल एंड चारू डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। कौन सा केस हो गया, ये वाला, क्योंकि वो फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं। ये तो है न्यू ओल्ड रेशो, न्यू रेशो क्या हो रही है, ए और सी की 3:2 की रेशो, ये उन्होंने न्यू रेशो चेंज कर ली है बेटा यहाँ पे। तो एंट्री पे आते हैं। पहली एंट्री, लॉस हो रहा है, क्या एंट्री बनेगी, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। तो डिसीज पार्टनर कौन है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। पहली एंट्री बन गई बेटा हमारी, क्लियर। 2 एंट्री बननी है इस केस में। पहली एंट्री का अमाउंट कितना आएगा, 3,60,000 टोटल लॉस है, ठीक है। और बी का शेयर 2/6 डिवाइड करो, 6 जा तो ये 6 2 12, तो 1,20,000 ये आ गया उसका लॉस, किसका, बी का। अब आते हैं सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री को करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग की, कोई ना कोई गेन कर रहा होगा पार्टनर, तो यहीं पे निकाल लेते हैं गेनिंग। गेनिंग का फॉर्मूला याद करो, सॉन्ग न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशो क्या है, ए का न्यू रेशो है 3/5। सी का क्या है 2/5 माइनस ओल्ड रेशो कितनी है 3/6, और इसका है 1/6। तो इसे सोल्व करो फटाफट। यहां आ गया बेटा 30, 5 6 जा ये हो गया 18, 6 5 जा 15, ये आ गया 3/30। इसको सोल्व करो, 30, 5 6 जा 6 2 जा 12, 6 5 जा 5, ये आ गया 7/30, ठीक है। अब 3:7 आपकी क्या आ गई, गेनिंग रेशो। ये बन गई गेनिंग रेशो। दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं,
गेन ही कर रहे हैं। अब इस 1/20 के लिए अब सेकेंड एंट्री, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L सस्पेंस अकाउंट। और इस 1/20 को, सॉरी क्या है, मैंने सही बनाई है एंट्री, देख लो मेरे से भी गलती हो गई, मेरा भी डब्बा गुल करा दिया तुमने। क्या एंट्री में गलती है भैया? सर जी क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो एंट्री बननी चाहिए थी अपोजिट, भूल गए आप भी। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट आएगा, 2A 2C। ये गलती होती है, जब मुझसे हो गई तो तुमसे भी हो सकती है, पर गलती से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, उसको सही करना है। अब 1/20 को आप जब इसमें बांटोगे, 10 आ गया नीचे, 12 3 जा 36,000 आ गया बेटा ए का, और जो बाकी बच गया रिमेनिंग कितना बचेगा जल्दी बताओ? 20 10 90 84, ये आ गया किसका? सी का। ये हो गई एंट्री। आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हो। कंबाइंड एंट्री कैसे बनेगी? यहाँ पे P&L सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, दोनों हो गए कैंसिल, तो एंट्री बन जाएगी B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल टू C कैपिटल। पेपर में अगर ऐसे कंबाइंड आ जाए तो डरना नहीं है, तुमने अपना दिमाग लगाना है, सोचना है कि ये एंट्री कैसे बनी है। हो गया बेटा हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। एक दूसरे पे आओ, स्क्रीन पे आ गया होगा दूसरा, फटाफट रीड करो। अच्छा क्वेश्चन है, कौन से बेसिस पे है पहले आप ये देखो। जब भी क्वेश्चन आएगा पहले आपने ये देखना है कि ये कौन से बेसिस का क्वेश्चन है, टाइम बेसिस है या फिर सेल्स बेसिस है। बोला बेटा ABC रेशियो है 2:2:1। सी मर गया है, कब मरा है? 30 जून को। ये डेट एकदम आपने एग्जैक्ट याद रखनी है, ईयर दिया है 2020, 30 जून 2020 को मर गया। आगे बोला बेटा प्रॉफिट एंड सेल्स, ध्यान से सुनना लाइन को, प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है और प्रीवियस ईयर की सेल दी है। लिखा हुआ है ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये तो इसी साल का है, मार्च क्या है? तो भैया 31 मार्च के बाद नया साल चालू हो गया होगा 1 अप्रैल को, तो ये नए साल में मरा है और ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ और सेल दिया हुआ है। कितना दिया बेटा? ये दिया 1 लाख और ये दिया है 10 लाख। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? जीपी रेशो। आ जाओ, जीपी रेशो का फॉर्मूला लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 10% प्रॉफिट इन्होंने लास्ट ईयर में अर्न किया। आगे क्या बोला है बेटा? सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून वर 1,50,000, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून तक, जब तक वो जिंदा है तब तक की आपको सेल दे रखी है कितनी? 1.5 लाख। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या फॉर्मूला था? सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ 1.5 लाख लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में जीपी रेशो 10% और सी का शेयर कितना है? 1/5। ये 0 से 0 गई, ये 0 से 0 गया, ये 5 से गया 3 पे, तो कितना पैसा कमाया उसने? 3,000। ये आ गया आपका आंसर। इसमें कोई जर्नल एंट्री बनाने के लिए नहीं बोली थी, इन केस बोली होती तो ये वाली जर्नल एंट्री बनाते, क्योंकि रेशो के बारे में हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला, तो हम मान के चलते कि रेशो चेंज नहीं हो रही, प्रॉफिट हो रहा है, तो एंट्री बनती P&L सस्पेंस अकाउंट टू सीज कैपिटल 3,000 से। हो गया एक और क्वेश्चन बेटा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी अच्छा है, रीड करो फटाफट। क्या दिया हुआ है? 3 पार्टनर दिए हुए हैं, RPK मतलब रमन परम करण, और उनकी रेशो दे रखी है बेटा 3:1। फटाफट चेक करो कौन सा बेसिस है। RPK 3:1, ये रेशो आपको गिवन है। P डाइड, P मर गया है, कब मरा है? 31 दिसंबर को, बेचारे का न्यू ईयर देख लो, 31 दिसंबर को निकल लिया न्यू ईयर बना के।
बनाया भी नहीं। अकाउंट्स फॉर द फर्म क्लोज 31 मार्च को, हमेशा साल खत्म होता है। अब सेल्स दे रखी है बेटा, कौन से साल की सेल है? लास्ट ईयर की। कितनी सेल्स है? 12 लाख। इसके बाद आपको बोला है सेल्स फॉर द 9 मंथ, ध्यान से समझना, सेल्स फॉर द 9th मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2020, जो ईयर यहां पे खत्म हो रहा है उसकी सेल्स भी आपको गिवन है। 2 सेल्स गिवन है, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। कितनी है बेटा? 6 लाख। ठीक है, मतलब ये कब तक की सेल दे रखी है? जब तक वो जिंदा था। इसके बाद दिया लॉस फॉर द, फिर से लॉस आ गया, प्रॉफिट नहीं है, लॉस गिवन है। लॉस गिवन है बेटा कितना? 90,000। कौन से ईयर का होगा? कोई ना भी बताए हमें तो हम कौन से ईयर का मान के चलेंगे? प्रीवियस ईयर का। तो निकालते हैं बेटा जीपी रेशो, 90,000 डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 गया, 1 2 3, 1 2 3, पॉइंट में आ रही है 7.5, पॉइंट में आ रही है बेटा इस क्वेश्चन में रेशो की 7.5% वो कमा रहे हैं। अब निकालते हैं, क्या निकालते हैं? प्रॉफिट। सेल टिल द डेट ऑफ डेथ, कितनी सेल थी? गिवन थी हमें 6 लाख। लो जी 6 लाख। कितना परसेंट है? 7.5%। कितनी उसकी रेशो थी? कौन मरा है? P 2/6। 1 से इसे करो 3, इसका एक और 0 लगाओ, 1 2 3, 1 2 3, 3 से ये गया 200, 200 इंटू 75, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, कितना आएगा? 15,000। ये हो गई आपका कैलकुलेशन। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ टॉपिक खत्म हुआ है। तो ऐसे करना होता है आपने बेटा सेल्स बेसिस का क्वेश्चन या टाइम बेसिस का क्वेश्चन प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने आपको कहा था बार बार क्वेश्चन में आ रहा है, आपसे बार बार क्वेश्चन में पूछ रहा है सीबीएसई लास्ट ईयर के पेपर्स में। तो देखो बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर का? जो पार्टनर मर गया है उसका कैपिटल अकाउंट। तो क्या क्या चीजें हमें उसे देनी है, क्या क्या चीजें उससे लेनी है, आओ फटाफट डिस्कस करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है। अगर आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन करी, जो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट करा, वो आ गए हैं, तो ये इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सीधी बात है, जब भी हमें पार्टनर को पैसा देना है कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। जब भी पैसा लेना है कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड। तो सबसे पहले लिखोगे बेटा उसका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब उसका कैपिटल का बैलेंस। कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से। सेकंड लिखा हुआ है मैंने बेटा बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। किस चीज का बैलेंस है ये? जर्नल एंट्री याद करो, जब भी प्रॉफिट हो रहा होगा पार्टनर को तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। किस नाम से? P&L सस्पेंस अकाउंट। और प्रॉफिट आपको वैसे ही निकालने के लिए पूछेगा जैसे सीखा था। फिर है रिजर्व। इस रिजर्व का मतलब है जनरल रिजर्व, WCR, ये सारे जितने भी रिजर्व अगर उसको मिल रहे होंगे तो वो लिखेंगे। बाय IOC, अब उसकी कैपिटल है तो IOC भी तो दोगे, लेकिन तभी दोगे जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि IOC का रेट क्या है। कुछ गलती कर देते हैं बच्चे नालायक, इसमें 6% इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं या IOD का तरीका लगाने लग जाते हैं। बेटा नहीं, ये कैपिटल का है, कैपिटल के से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोविजन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तभी लेना है। और यहाँ पे टाइम फैक्टर का भी ध्यान रखना है, जितने टाइम तक वो जिंदा रहा है सिर्फ उतने टाइम का ही आपने उसको कैपिटल का इंटरेस्ट देना है। रिजर्व में कोई टाइम नहीं लगेगा। बच्चे जर्नल रिजर्व होता है उसमें भी टाइम लगाते हैं, नहीं, इसमें जितना दिया है, मान लो 10,000 रुपये दिया है, जितना उसका शेयर है उससे मल्टीप्लाई करो, जो अमाउंट आएगा वो यहां लिख दो। इसमें टाइम फैक्टर नहीं लेना। IOC में टाइम की कैलकुलेशन में बेटा करनी है। इसके बाद बाय लोन, मान लो पार्टनर ने हमें कोई लोन दिया हुआ था, उसका लोन वापस करेंगे तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। अब लोन है तो उसका इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अब यहां पे अगर इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है तो कितना लोगे? 6%, और टाइम फैक्टर भी यहां पे लेके चलोगे।
इसके बाद अब आए गेनिंग पार्टनर। अब ये गेनिंग पार्टनर क्यों लिखा हुआ है, जो गुडविल का अभी ट्रीटमेंट था बेटा, तो गुडविल बटेगी तो गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर एंट्री बनती है, तो जो भी पार्टनर गेन कर रहे होंगे उनके कैपिटल का नाम यहाँ पे आ जाएगा और जितनी गुडविल है वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ये तो हो गया जो उसको मिलना है, वापस भी तो कुछ ले रहे होंगे, तो ड्राइंग्स, क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन होगी और ड्राइंग्स है तो आईओडीबी होने के चांस है। ये मत मान लेना कि आईओडीबी लेना ही लेना है, जब तक क्वेश्चन में ना बोला हो आईओडी के बारे में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना। इसके बाद लोन, अगर हमने पार्टनर को लोन दिया था तो उससे वापस लेंगे, अब इसके भी इंटरेस्ट के बारे में बोला है तभी लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। और लास्ट है टू एग्जीक्यूटर। अब ये क्या है, लास्ट में बेटा आपने इन सब का टोटल करना है, इसमें से डेबिट वाली चीजें माइनस करनी है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट और यहाँ पे लिख देंगे। ये है सिंपल सा इसका लॉजिक, सिंपल सा फॉर्मेट है। आ जाते हैं क्वेश्चंस में। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, इसी फॉर्मेट में फिल करेंगे सारे अमाउंट, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला हुआ है, कितने पार्टनर हैं, द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण, 3 पार्टनर हैं। हु वर शेयरिंग एंड प्रॉफिट रेशो, किस रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो शेयर करते हैं। क्वेश्चन में रीड करो कितनी रेशो आपको दे रखी है, कितनी रेशो है बेटा 4:4, 4:4 रेशो हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्या बोला, बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे बैलेंस शीट के नीचे देखो क्या लिखा है, साधु डाइड ऑन 31 जुलाई। कब मरा है, डेट याद रखनी है 31 जुलाई को, ईयर दिया है 2020, कोरोना में ही निकल लिया। इसके बाद द पार्टनरशिप डीड द प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, लाइन वाइज लाइन चलते हैं। सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। देखो बैलेंस शीट में कितना बैलेंस है उसका बेटा 80,000, पहला काम हमारा फिनिश। इससे के बाद बैलेंस शीट में ही देखो सबसे पहले दिया हुआ है जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व रिजर्व का कितना दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 ये तो चारों का है, मतलब तीनों पार्टनर का है। हमें सिर्फ किसका चाहिए, साधु का। साधु की रेशो क्या है 4/10, तो कितना आ गया 4,000। ये भी क्लियर, एक चीज कर ली हमने। इसके बाद और देखो लायबिलिटी साइड में और कुछ दिया है, बिल्स पेबल लोन, कोई मतलब नहीं है हमें इससे। एसेट साइड पे आओ एक बार, एसेट साइड में देखो लास्ट में दिया हुआ है साधु का लोन, मतलब हमने साधु को क्या दिया हुआ था, लोन दिया हुआ था। ये रहा पॉइंट, लोन का नाम नहीं लिखना या फिर लोन के साथ आपने लिख देना है साधु ब्रैकेट में, ठीक है। कितना लोन है बेटा 20,000 का। अभी देखेंगे कि इसके इंटरेस्ट के बारे में बोला या नहीं बोला, वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही मिलेगा। पहली एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट अ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अरे भैया ये तो गुडविल पूछ लिया, गुडविल चैप्टर पे ले गए हमें, बोला है गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अभी छोड़ देते हैं, हमें प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं पता। आते हैं सेकंड में, साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स बेसिस आ गया, अपना दिमाग चला लो। क्या बोला है, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटिंग टू 4,50,000, लास्ट ईयर की सेल हमें गिवन है बेटा। आगे बोला है एंड डेट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2020 टू 2,70,000। करंट ईयर की सेल भी हमें दे दी, और कब तक की दे दी, जब तक वो जिंदा था, तो अच्छी बात है ये हमारे लिए। आगे बोला था प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 1,25,000। तो हमें ये क्या दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया लास्ट ईयर का। तो जीपी रेशो जब आप कैलकुलेट करोगे, इसका कैलकुलेटर पे करते हैं एक बार, कितना आ रहा है, तो बेटा ये आ रहा है आपका पॉइंट में 27.777% आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो प्रॉफिट आएगा वो कहीं ना कहीं राउंड फिगर में आने वाला है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके पेपर में कम चांस है कि राउंड फिगर में आए। अब इस सेल को मल्टीप्लाई करेंगे इस जीपी रेशो से, और जितना उसका शेयर था, तो साधु का शेयर कितना था 4/10, तो ये भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट कि कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है बेटा आपका 30,000, ये आ गया आपका 30,000 क्या प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट का अमाउंट, ठीक है। आगे देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है आईओसी वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। आईओसी कितना देना है 5% देना है, तो 80,000 का
5% और कितने महीने का, जितने टाइम तक वो जिंदा रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई को मरा था, 4 महीने का बेटा। ठीक है, तो ये आ गया 1, ये आ गया 3। अब ये भी आएगा बेटा पॉइंट में, क्योंकि नीचे क्या है 3 है, तो ये आ रहा है बेटा 1333, 1333। अब आते हैं गुडविल की कैलकुलेशन में, गुडविल हमारी रह गई थी। अब फोर्थ पॉइंट जो दिया है वो इसी चीज से दिया है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वॉज 55,000। तो गुडविल के लिए बोला था कि जो गुडविल कैलकुलेट होगी, फर्स्ट वाले पॉइंट में बोला था कि एवरेज प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर के 3 साल का, उसको 2 ईयर से मल्टीप्लाई करके, 2 ईयर ऑफ परचेज था, तो प्रॉफिट दिया हमें 55,000, मल्टीप्लाई 2 कर दोगे 1,10,000। ये आ गई फर्म की गुडविल। हमें निकालनी है सिर्फ एस की, कितनी रेशो दी 4/10, तो ये आ गया 44,000। अब इस 44,000 के किस रेशो में बांटेंगे इसे, गेनिंग रेशो में। क्या न्यू रेशो के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला, तो सारा का सारा किसको मिलेगा, किस रेशो में बटेगा। देखो ओल्ड रेशो क्या थी तीनों पार्टनर की, अगर मैं बात करूं, एक पार्टनर था एस, एक आर और एक के, तो इनकी जो ओल्ड रेशो थी वो थी बेटा 4:4। ये तो मर गया, बचे ये, तो रेशो 1 ही, 1:2, तो ये 44 बटेगी 1/3 और 44 2/3 में, तो ये आएगा बेटा 14,667 पॉइंट में ही आ रहा है, और ये आ रहा है 29,123 पॉइंट में आंसर आ रहा है। अब लिखेंगे कैसे इसे, देखो एक तो है आर, तो 2 आर्स कैपिटल बाय केस कैपिटल, और आर का जितना अमाउंट है वो आर में, जितना के का अमाउंट है वो के में। ऐसे आपको गुडविल यहाँ पे लिख के चलनी है। दोबारा से देख लो कि ये कैसे किया है गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके अलावा पार्टनर्स में कुछ नहीं बोला, ना ड्राइंग्स दी है, ना आईओडी के बारे में बोला है, ना लोन के बारे में। हमें मतलब लोन हमने उसे दिया हुआ था, उसने हमें नहीं दिया हुआ था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं होगा। अब क्या करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से ये डेबिट वाला माइनस कर दोगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 139,333। ऐसे करना होता है आपने कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर था, मतलब सारी चीज़ें ही आ रही थी कैपिटल अकाउंट की। जब मैं और क्वेश्चन अपलोड करूंगा तो उसमें आपको करा दूंगा कि कैसे करते हैं कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट। ये हो गया बेटा हमारा कैपिटल अकाउंट भी। अब लास्ट चीज़ क्या बची है हमारी, क्या एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो फटाफट करते हैं एग्जीक्यूटर, बहुत अच्छा टॉपिक है एग्जीक्यूटर, गलती होने के चांस है, डिटेल में करते हैं। हम आ गए हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जो क्या था, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। ठीक है, जो स्क्रीन पे अब आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें दोनों चीज बनाने के लिए आपको करवा रखी है, मतलब कैपिटल अकाउंट भी पार्टनर का और एग्जीक्यूटर भी। तो आपका एक और क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट का हो जाएगा और आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, 3 पार्टनर है बेटा, अरुण, भीम एंड नकुल, 3 पार्टनर है। फर्म क्लोज इट्स अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31 मार्च 2000, ईयर हमें 18 दिया है। भीम डाइड, कौन मरा है, भीम मरा है। 3 पार्टनर है बेटा, ए, बी एंड एन, तीनों की कैपिटल दी है 2 लाख, भीम की है बेटा 1.5 लाख और नकुल की है 4,50,000। मरा कौन है, भीम। ठीक है, तो हमें किससे मतलब है, भीम से। कब मरा है, डेट भी याद रखते हैं 31 मार्च को, भगवान इसका भला करे, मरते मरते हमारा भला कर गया, साल के एंड में मरा। ज्यादा कैलकुलेशन हमें करनी नहीं पड़ेगी प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, आगे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, रीड करते हैं 1 बाय 1, या पहले बी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि बोला है बी का कैपिटल अकाउंट भी बनाओ और प्लस एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाओ। पेपर में दोनों नहीं आएंगे, बट आपको यहाँ पे दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिख भी लेते हैं, क्योंकि हमें वो मिल चुका है 1,50,000। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज्ड पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ। बहुत अच्छा पॉइंट है कि आईओसी देना है, और आईओसी जो देना है वो 10% देना है पूरे साल का ही। ये लाइन फालतू की दे दी कि फर्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तब से देना है, जब तक वो मरा है। वो तो मरा ही बेचारा 31 मार्च को है, तो मंथ की कैलकुलेशन होनी नहीं है, तो सीधा निकाल लो आईओसी 10%, 1.5 लाख का 10% कितना हो गया, 15,000। ये निकल गया आपका
आईओसी। बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई। आगे बोला बेटा द डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। गुडविल कैसे निकालनी है? लास्ट 3 ईयर का वो निकालो पहले एवरेज। 3 साल का प्रॉफिट दिया 90,000, 2 लाख और 1,60,000। ये हमें 3 साल का दिया है, तो इसका एवरेज निकालो कितना हो गया? ये 2 लाख, 2,90,000, 4,50,000 डिवाइड बाय 3 करोगे 1.5 लाख आ गया। अब इसका 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि बोला था 2 ईयर परचेस, तो ये आ गया कितना? 3 लाख। ये तो आ गई पूरी फर्म की गुडविल। तो बी का शेयर कितना आएगा? 30,000। अब इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? देखो क्वेश्चन में कितनी दी है। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है? ऊपर गिवन है, ठीक है। ऊपर की लाइन, सबसे ऊपर की लाइन, कैपिटल से पहले जो वर्ड है वो थोड़ा सा देखो ध्यान से, कितना है? 113। तो इसका मतलब 1/6 हो गया, ये सॉरी 1/5 हो गया। तो कैलकुलेट कर लो कितना आ गया? 60,000। ये आ गई उसकी गुडविल। गुडविल का क्या करते थे? जो भी गेनिंग पार्टनर हो रहे होंगे वो देंगे, किसको देंगे? डिसीज पार्टनर को। तो गेनिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला हमें, या बोला है? चेक करो गेनिंग रेशो के बारे में। रेशो के बारे में चेक करो क्या बोला है कुछ। फर्स्ट पॉइंट में तो नहीं बोला, सेकंड में भी नहीं बोला, थर्ड में बोला है? नहीं बोला। तो इसका मतलब सारी की सारी गुडविल कौन दे रहा है? ए और बी अपनी ओल्ड रेशो में ही। देखो तीनों की रेशो क्या आती? 1, 1, 3। ये तो मर गया, तो 1 और 3 ही क्या बन गई? गेनिंग रेशो। तो इसको 60,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 15,000 और 45,000 आएगा। तो 2 एस कैपिटल 15,000 बाय एन कैपिटल 45,000। ठीक है, ये हो गई आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके अलावा देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 1,60,000 बिफोर प्रोवाइडिंग द आईओसी। ध्यान से समझ लेना पॉइंट क्या है, बिफोर प्रोवाइडिंग द आईओसी। आगे क्या बोला? और कुछ नहीं बोला। आगे बोला भीम्स एग्जीक्यूटर वॉज पेड द सम ऑफ ड्यूट इन 2 इक्वल स्टेटमेंट पेमेंट इंस्टॉलमेंट। अब जो एग्जीक्यूटर अकाउंट को पेमेंट करेंगे उसके बारे में भी अभी बोल रखा है, उसको मारो गोली। जब एग्जीक्यूटर अकाउंट में आएंगे तब देखेंगे। पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं प्रॉफिट का बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट की लाइन दोबारा देखो, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 1,60,000 जो है ये हमें दिया 1,60,000। लेकिन ये जो 1,60,000 है इसमें से कुछ चीजें माइनस वगैरह नहीं हो रखी। क्या नहीं हो रखी? आईओसी वगैरह। तो पहले हमें आईओसी माइनस करना पड़ेगा तीनों का, क्योंकि तीनों का आईओसी माइनस नहीं हो रखा। तो 20,000 तो बेटा आएगा ए का, 20,000 आएगा ए का, क्योंकि 2 लाख का 10%। 15,000 आ रहा था बी का, उसका कितना आएगा? इनका 45,000। तो ये सब माइनस करेंगे। जीरो कैसे एक्स्ट्रा लग रही है आज? देखो 20,000, 40, 60, 60 और 20 80, तो टोटल कितना बचा? 80,000। तो इस 80,000 को मल्टीप्लाई करो उसके शेयर से। कितना शेयर था उसका? 1/5। आ गया आपका प्रॉफिट कितना? 16,000। ये हो गया प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या ड्राइंग्स के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला ना। कोई लोन के बारे में बोला है। तो सारा का सारा जितना भी क्रेडिट साइड का टोटल आएगा सारा किसको मिल जाएगा बेटा? एग्जीक्यूटर को। कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 2,41,000। अब आते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट में कि एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा, क्या क्या उसमें हमें कैसे उसका इंटरेस्ट निकालना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्टेक आप लोग इसमें करते हो। देखो बेटा कैसे बनेगा ये जो एग्जीक्यूटर का हमने बैलेंस निकाला, ये जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली, ये किस साइड जाएगी? यहाँ पे। पहले इसका फॉर्मेट समझो। पहले लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स, इसमें डेट जरूर डालते हैं, भूल मत जाना। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और लास्ट में फिर से अमाउंट। पहले ये जो अमाउंट आया ये जाएगा बेटा क्रेडिट साइड में,
किस डेट को, जिस डेट को वो मरा था। तो ईयर क्या था, ईयर हमें गिवन है 2018-19, 2018-19 का ईयर है, और सॉरी डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 18-19 और डेट आएगी 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल से चालू हो रहा है हमारा ईयर। बाय बी इज कैपिटल, कितना अमाउंट था 2,41,000, ये हमने बैलेंस लिख दिया। अब बोला था ये जो 2,41,000 की पेमेंट है, जो हमारा थर्ड पॉइंट में बोला था बेटा, ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देनी है, और जब जो इंस्टॉलमेंट है वो साल के एंड में स्टार्ट होगी। अब ध्यान से समझना, वो मरा 31 मार्च को, ठीक है। अब हमें पेमेंट कब करेंगे उसे, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को उसकी पेमेंट होने वाली है उसी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे 31 मार्च तक का बेटा इंटरेस्ट, क्योंकि उसे हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। कितना पे करना है, 10%। तो इसका 10% 24,100। इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये थी कि वो 31 मार्च को मरा था, तो हमें पूरे साल का ही इंटरेस्ट निकालना पड़ा। अगर वो साल के बीच में मरा होता तो 6 महीने का अलग से इंटरेस्ट निकलता, उसका क्वेश्चन अलग से करेंगे कभी। पहले आज हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जब डेथ के एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा एग्जीक्यूटर के, तो बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आपके ऐड कर देंगे। अब इसको करनी है पेमेंट, 18-19 31 मार्च को पेमेंट हो रही है। कितनी पेमेंट होगी इसको याद रखना, बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखो 241 इसका हाफ, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना था, तो 1,20,500 ये पे होगा, प्लस 21,400 24,100 रुपये इंटरेस्ट भी पे होगा, जो उसका हमने निकाला था। तो जब इसका टोटल करोगे तो बेटा आएगा 1,44,600। फिर क्या निकालोगे, सेम डेट को टू बैलेंस सीडी की अब नेक्स्ट ईयर में हमें उसे कितना पैसा पे करना है। तो इसके टोटल में से इसे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 1,20,500। ये हो गया फर्स्ट ईयर। ये क्या हुआ है, अभी सिर्फ पहला साल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। एग्जीक्यूटर अकाउंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आपको इसका ईयर समझ नहीं आ रहा। अभी मैं बिल्कुल वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो इसका गिवन है। नेक्स्ट वीडियो में जो डालूंगा उसमें डालूंगा जिसमें सिर्फ एग्जीक्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, एग्जीक्यूटर अकाउंट ही सिर्फ बनाना हो, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो, उन्हें करेंगे डिटेल में। अब बेटा ये जो है सीडी बैलेंस क्या बनेगा आगे जाके, बीडी बैलेंस कितना था 12500। अब ये ईयर कौन सा आ गया, 19-20 वाला, 1 अप्रैल। अब यहां पे हम डेट क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब डेट क्यों ऐसे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी, साल के एंड में वो मरा था, ठीक है। अगर स्पेसिफिक ईयर दिया होता तो हम डेट लेके चलते अलग से, ठीक है। इसे आप ऐसे मान सकते हो, या फिर इसे भी 31 मार्च ले लो और 2018 ले लो, तो आपके लिए करना इजी हो जाएगा। ये 19 हो गई 1 अप्रैल की। अब साल का लास्ट आया होगा 2020 31 मार्च, फिर इंटरेस्ट निकला होगा बेटा। अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो किस अमाउंट में निकलेगा, इस अमाउंट में। इस अमाउंट में पूरे साल का 10% जब निकालोगे तो 12050 इंटरेस्ट आएगा। पेमेंट होगी 2020 को 31 मार्च को। अब तो सारी पेमेंट हो जाएगी, सारा बैलेंस खत्म हो जाएगा। 12500 प्लस 12050 टोटल करोगे तो आएगा 132,500। हो गया फिनिश। ध्यान से समझना, दोबारा समझा रहा हूं क्योंकि डेट की प्रॉब्लम होती है इसमें। देखो वो मर गया, ये थी उनकी 1 अप्रैल को साल चालू हुआ 2017 को, 31 मार्च को 2018 को वो मर गया। तो 31 मार्च 2018 को उसका बैलेंस लिखा, उसी डेट पे पूरे साल का इंटरेस्ट देना था तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया। इसी डेट पे बोला था पहली पेमेंट कर दो और नेक्स्ट पेमेंट अगले साल करना, तो जितना इंटरेस्ट के साथ पेमेंट बनी वो कर दी और बैलेंस निकाल लिया। नेक्स्ट ईयर चालू हुआ, नेक्स्ट ईयर की पेमेंट ईयर लिखा, पेमेंट निकाली, इंटरेस्ट निकाला और पेमेंट कर दी, हो गया फिनिश। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में डेट अलग थी, जब हम सिर्फ एग्जीक्यूटर के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखना आपको कितने सिंपलीफाई तरीके से समझिए आएगा।
ये हो गया बेटा हमारा पूरा डेथ चैप्टर खत्म। मतलब जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है, जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब चैप्टर्स कह रहा हूं सॉरी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। बेसिकली आपने किस पे फोकस देना है, एक ये कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट और प्रॉफिट निकालने वाला जो टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस पे था। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ज्यादातर कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन, एग्जीक्यूटर अकाउंट के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के अंदर गुडविल भी कंप्लीट हो जाता है हमारा, टाइम बेसिस वाला, सेल्स बेसिस वाला, प्रॉफिट वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है। तो हो गया बेटा हमारा टॉपिक फिनिश, चैप्टर फिनिश मतलब पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू एवरीवन।